वहीं एमपी में बीजेपी अपने घोषणा पत्र को लेकर जनता से सुझाव लेने जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश हर वर्ग को साधने की है, तो वहीं कांग्रेस की गारंटियों का तोड़ निकालना है। जनता के सुझाव से घोषणा पत्र बनाएगी बीजेपी। एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने में काम आएगी रणनीति। एमपी में आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी मिशन मोड में आ चुकी है। अब बीजेपी अपने घोषणा पत्र की रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हुई है, जिसमें तय किया गया है कि बीजेपी जनता से सुझाव लेने के बाद घोषणा पत्र बनाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन सुझाव लेकर बनेगा घोषणा पत्र। पब्लिक से सुझाव लेने के लिए बीजेपी एक सिस्टम तैयार करेगी। जनता के सुझाव के लिए फिजिकल बॉक्स भी लगाए जाएंगे। नेताओं पदाधिकारियों के जरिए सुझाव दे सकेंगे आम लोग। ऑनलाइन सुझाव मांगने के लिए एक पोर्टल बनाने पर चर्चा हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी राय और सुझाव दिए जाएंगे। जनता के सुझाव आने पर उस पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि बीजेपी ने पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के नेतृत्व में घोषणा पत्र समिति बनाई है। इस समिति में प्रभात झा को सह प्रमुख बनाया गया है। समिति में 19 सदस्य हैं, जो बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार करेंगे। इसके लिए जयंत मलैया के नेतृत्व में पहली बैठक हुई है। दरअसल बीजेपी की कोशिश हर वर्ग को साधने की है। चुनाव से पहले हर वर्ग का फीडबैक पार्टी को मिलेगा। एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने की कोशिश में बीजेपी कांग्रेस की गारंटियों का तोड़ निकालना होगा आसान। माना जा रहा है बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती फ्री का लॉलीपॉप वाली स्कीम है, जबकि बीजेपी चाहती है जो जरूरतमंद है उसे पैसा मिले, लेकिन फ्री की रेवड़ियां न बांटी जाए। हालांकि कांग्रेस की कर्ज माफी और 500 रुपए में सिलेंडर देने जैसे वादों का तोड़ भी निकालना होगा। कि भारतीय जनता पार्टी का जब भी घोषणा पत्र बना है तो हमने जनभावनाओं का हमेशा सम्मान किया है, उनकी बात सुनी है और उनकी बातों को, उनकी जो सोच को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और उस पर अमल भी किया है। और इसलिए जब जनता से कोई सुझाव मिलते हैं तो निश्चित रूप से बड़े व्यवहारिक भी होते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है वो प्रबंधन समिति हमारी बन गई, चुनाव समिति बन गई है और आने वाले समय में जनता से बातचीत होगी, सीधे संवाद होगा। मध्य प्रदेश ने सारी गारंटियां देख ली हैं। आज जो है आदिवासियों को जो जानवरों के खाने वाला चावल सप्लाई करने की गारंटी है, नकली अस्पताल बनाने की, नर्सिंग होम बनाने की गारंटी, फर्जी नर्सिंग होम बनाने की गारंटी, फर्जी नर्सिंग कॉलेज चलाने की गारंटी है। गारंटियां दीजिए आप जनता को, जनता वोट डालेगी। आप तो हर चीज आपने गारंटी से की है। नकली प्लाज्मा बनाया तो गारंटी से बनाया, नकली रेमडेसिविर बनाए तो गारंटी से बनाए, रेमडेसिविर चुराए तो गारंटी से चुराए। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करे और खुल के बताए जनता को कि हम ये गारंटियां दे रहे हैं। वही विशेषज्ञों का मानना है कि जनता का जैसा फीडबैक मिलेगा पार्टी उसी तरह जनता को लुभाएगी, लेकिन विपक्ष के वादों का तोड़ भी ढूंढना होगा। बीजेपी सरकार में है और वो इलेक्शन के मुद्दे तो सेट कर ही रही। यदि लाडली बहना योजना में उसने 1000 रुपए देना शुरू कर दिए और अब कैंपेन कर रही है कि हम 3000 तक बढ़ाएंगे। कांग्रेस की बात तो 1500 रुपए तक ही है और ये बात भी हो रही है कि 500 रुपए की गैस देना है। ये सब चीजें घोषणा पत्र के पहले की चीजें हैं। जो कांग्रेस ने गारंटी दी है उस पे इम्प्लीमेंट वो सरकार में रहते अभी कैसे कर सकती है, इस पर विचार ज्यादा हो रहा है। फिलहाल बीजेपी नेताओं का मानना है कि वो जन आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के सपने को घोषणा पत्र में जगह देंगे। हालांकि देखना होगा बीजेपी का घोषणा पत्र कितना जनता पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र को जनता के सामने रखेंगे। इस बार बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी जनता से ही सुझाव लेगी और उसके आधार पर ही अपने घोषणा पत्र को जनता के सामने लाएगी।
दरअसल एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की जो एक तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो जनता से गारंटियों की बात की है, उस गारंटियों का कटाक्ष भी इन घोषणा पत्रों के जरिए देखने को मिलेगा। तो अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र पर जनता किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। वीडियो लिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि बीजेपी की कोशिश है कि वोटरों को सीधे कनेक्ट किया जाए। इसलिए बीजेपी जनता से सुझाव लेकर घोषणा पत्र तैयार कर रही है। जनता से सुझाव लेने पर एक बड़े वर्ग की जरूरतों का पता चलेगा। इससे एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने में बड़ी मदद मिलेगी। तो कांग्रेस की गारंटियों का तोड़ ढूंढने में बीजेपी कामयाब होगी। वहीं मालवा